नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू अपने YouTube चैनल ज्ञान ज्योत कैरियर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे और जो जितना मैंने पढ़ा है उतना आपने रिवीजन भी कर लिया होगा शायद। और हम बात करेंगे, देखो पिछली क्लास में मैंने आपको करवाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो चारों पार्ट्स थे, मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है, विद एग्जाम्पल सहित। और कुछ मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे जिसका रिप्लाई कुछ आया है, किसी लोगों ने अभी तक दिया नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसी का। आज स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, मैंने आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है किसी भी चीज में, किसी भी कंडीशन में, मतलब जारी रहना, किसी भी चीज का जारी रहना कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। जारी रहना किसी भी चीज का, कार्य निरंतर जारी रहना कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझेंगे, जिसको हिंदी में परिभाषा बोलते हैं, ठीक है। कि कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हम किसी भी टेंस को कैसे पहचानेंगे? तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पहचानेंगे कि कौन से शब्द को देख के हमें पहचानेंगे। तो मैंने यहां पर लिखा है आपको डेफिनेशन कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आए, वो टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसका मतलब कि किसी भी टेंस को, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए जब किसी भी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं ऐसे शब्द आते हैं, तो वो टेंस आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं, ठीक है। जैसे ही मैंने आपको पिछली क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट में 4 पार्ट्स बताए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, तो इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी 4 पार्ट होते हैं, वो मैंने आपके आगे मेंशन कर रखा है। पहला सिंपल, जिसको मैंने आपको बताया था कि इसको अफर्मेटिव और असर्टिव भी कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है नेगेटिव, जिसको हम नकारात्मक बोलते हैं। सिंपल का मतलब होता है साधारण, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। और तीसरा अपना ये होता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। चौथा है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इसमें मतलब जिसके नहीं के साथ में, यानी प्रश्नवाचक के साथ में नहीं शब्द आता है, वो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहलाता है। तो इन चारों पार्ट्स के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस के बारे में, यानी साधारण वाली कौन से, साधारण कॉन्टिन्यूअस कौन सा होता है। तो सभी लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सिंपल को साधारण बोलते हैं, नेगेटिव को बोलते हैं नकारात्मक, ठीक है। इंट्रोगेटिव को बोलते हैं प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को बोलते हैं जिसमें प्रश्नवाचक भी हो प्लस नकारात्मक भी हो, ठीक है। तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं सिंपल टेंस में, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सिंपल टेंस कैसा होता है, इसके रूल्स कैसे होते हैं, वो चीज के बारे में हम अभी जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जानेंगे यहां पर जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसमें सिंपल का क्या रूल्स होता है। सिंपल का मतलब होता है कि साधारण वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें से नहीं और प्रश्नवाचक शब्द बिल्कुल भी नहीं आते हैं, ऐसे वाक्य को हम सिंपल यानी साधारण वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिखना है आपको, तो लिख लीजिए कि वो ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्नवाचक और नेगेटिव यानी नहीं शब्द बिल्कुल ही नहीं आते हैं, वो टेंस आपके सिंपल कहलाते हैं, ठीक है। इसके मैं आपके रूल्स लिखवा रहा हूं, सभी लोग रूल्स को नोट डाउन करिए। सबसे पहले सिंपल के रूल्स है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, ठीक है। फिर इसके बाद होता है इज, एम, आर, इन तीनों में से एक, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा और आर किसके साथ आएगा, मैं अभी आपको इसको डिफाइन कर दूंगा, ठीक है। तो इसके रूल्स में सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगी, ठीक है। ये आईएनजी दैट इज वेरी कंपलसरी इस टेंस के लिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है, फुल स्टॉप। तो ये रूल्स है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, सिंपल का, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। और ये जो है इज एम आर, मैं आपको बता देता हूं, एक वचन के साथ, ठीक है, एक वचन के साथ, जिनको हम सिंगुलर बोलते हैं, एक वचन के साथ इसको इज का यूज करेंगे, ठीक है। और बहुवचन के साथ हम करेंगे आर का यूज, और ओनली मैं के साथ एम का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये रूल्स है, आप नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम जो अभी वाक्य देंगे उस वाक्य को बनाएंगे इस रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। वह बाजार जा रही है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया है, सबसे पहले इस टेंस को पहचानने के लिए हमें पहचानना पड़ेगा कि यह टेंस कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, तो मैं यहां पर आपको कौन सा शब्द मिल रहा है, रही है, यानी ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस से ये मैच हो रहा है। तो हम तुरंत यहां पर पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में उसमें कौन सा पार्ट है, पहला है, सिंपल है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव, कौन सा है? तो देखिए इसमें कोई नेगेटिव तो है नहीं, इंट्रोगेटिव भी नहीं है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव भी नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा सिंपल सा टेंस है। तो सिंपल से टेंस के लिए मैंने आपको रूल्स लिखवाया है, यहां पर सब्जेक्ट यहां पर हमारा है वह। अब हम बात करते हैं कि जो वह है वो मेल है फीमेल है। तो यहां पर आपको पता चल रहा है यहां पर कि रही है, यानी वह बाजार जा रही है, रही है मतलब फीमेल है, तो फीमेल के लिए सी का यूज करते हैं और मेल के लिए ही का यूज करते हैं। तो यहां पर हो जाएगा सी, हमने कर लिया यहां पर सब्जेक्ट हमारा यहां पर आ गया। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी, ठीक है। तो सी यानी वह है, मैंने आपको सिंगुलर में बताया था कि ही सी इट जो भी है और किसी एक का नाम हो वो एक वचन में आते हैं। तो एक वचन के साथ मैंने आपको लिखवाया है इज का यूज होगा, तो सी के साथ इज का यूज आएगा, सी इज, ठीक है। इसके बाद अब यहां पर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब यहां पर क्या है, जाने का कार्य कर रहा है। जाना का मीन्स होता है गो, मीन्स होता है जाना, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यहां पर यूज किया। इसके बाद आफ्टर देन आईएनजी का यूज करेंगे इसी में। तो गो के साथ जैसे ही हम आईएनजी का यूज करेंगे तो ये बन जाएगा गोइंग, तो सी इज गोइंग टू, ठीक है। इसके बाद क्या बचा हमारा, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर आ गया क्या, बाजार, यानी गोइंग टू मार्केट, फुल स्टॉप। सी इज गोइंग टू मार्केट, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल सा टेंस है, ठीक है। ये सिंपल सा टेंस है, ये नोट डाउन कर लीजिए आप। अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव के रूल सब हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब हम यहां पर पढ़ेंगे जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम सिंपल पढ़ चुके हैं, अब यहां पर दूसरा रूल्स पढ़ेंगे नेगेटिव का। नेगेटिव को मैंने हिंदी में बताया, इसको बोलते हैं नकारात्मक, ठीक है। ऐसे वाक्य नकारात्मक इसको बोलते हैं। तो इसको पहचानेंगे कैसे, इसकी डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने आपको बता चुका हूं कि रहा है, रही है, रहे हैं जो लास्ट में आते हैं किसी भी वाक्य के, और उसके साथ में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ में उसके मध्य में, यानी मध्य में, बीच में नहीं शब्द आए, नहीं शब्द, जिस भी वाक्य में नहीं शब्द का जिक्र किया गया हो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव में आएगा। देखो इसका रूल्स में लिखवा देता हूं आपको। इसका रूल्स क्या होता है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। आपकी हेल्पिंग वर्ब में इज, एम, आर, तीनों में से किसी एक,
ठीक है। जैसे ही हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आ जाएगा यहाँ पर नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी यहाँ पर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर लगेगा आपका आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगेगा आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने इसका रूल्स आपको मैंने लिखवा दिया है, मेंशन कर दिया है यहां पर, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको एग्जाम्पल के साथ में अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल में आपको यहां पर लिख रहा हूं, वे स्कूल में मैच नहीं खेल रहे हैं, ठीक है। ये आपका टेंस हो गया। अब इस टेंस को हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि हमारा कौन सा टेंस है। तो लास्ट में तो देखो रहा है, यानी मैच कर लिया हमने, ये कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट का, ठीक है। और बीच में हमने क्या बताया, रूल्स मैंने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये कौन सा नेगेटिव है, यानी बीच में नहीं शब्द भी आया है यहाँ पर। तो ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव टेंस है। इसका रूल्स मैंने आपको यहां पर लिखवाया है। अब इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, यहां पर मैंने आपको लिखवाया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर है वे को बोलते हैं हम दे, ठीक है। दे हो गया। आफ्टर देन क्या होगा, इज एम आर में से एक। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर के साथ एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन के साथ में आर का यूज करते हैं। तो यहां पर ही सी इट को एक वचन मैंने बताया था आपको, और आई यू वी दे को मैंने आपको बताया था बहुवचन। तो यहां पर ये आपका बहुवचन है, तो दे के साथ यहां पर लग जाएगा आर। तो दे आर, यहां तक आपका बन चुका है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया यहां पर लगेगा नॉट, दे आर नॉट, ठीक है। नॉट हमने लिख दिया यहां पे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर वर्ब कौन सा है, काय का कार्य कर रहे हैं, खेलने का कार्य कर रहे हैं। तो खेलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, ठीक है। प्ले हमने लिख दिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करते हैं। तो प्ले के साथ में आईएनजी जैसे ही हम यहां पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा प्लेइंग। तो दे आर नॉट प्लेइंग, यहां तक हो गया आईएनजी तक। अब ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मैच। तो दे आर नॉट प्लेइंग द मैच, मैच हो गया। हमने यहां पर मैच लिख दिया, ठीक है। मैच लिख दिया यहां पे। आफ्टर देन ऑब्जेक्ट भी हमारा हो गया। इसके बाद अदर वर्ड का मतलब ये अब क्या बचा, कहां पर खेल रहे हैं, स्कूल में, ये आपका अदर वर्ड हो गया। तो दे आर नॉट प्लेइंग द मैच इन द स्कूल, या दे आर नॉट प्लेइंग मैच कर लो यहां पे कि दे आर नॉट प्लेइंग मैच इन द स्कूल। ये आपका हो चुका है यहां पे, ठीक है। तो हमने दूसरा पार्ट हमने पढ़ लिया नेगेटिव। अब तीसरा पढ़ेंगे हम इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव टेंस कैसे होते हैं। इंट्रोगेटिव टेंस ऐसे टेंस होते हैं जिन्हें वाक्यों के प्रारंभ में या मध्य में WH फैमिली आ जाए, ठीक है। किसी भी वाक्य में रहा है, रही है के साथ में, चाहे प्रारंभ में या मध्य में, जब WH फैमिली आ जाए। WH फैमिली का मतलब आपके जो व्हाई, वेयर, व्हेन, ऐसे यानी कब, कौन, कैसे, ऐसे शब्द जो मध्य में आए या प्रारंभ में आए, तो ऐसे टेंस आपके इंट्रोगेटिव टेंस कहलाते हैं। लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव है, इसके रूल्स क्या है मैं आपको लिखवा देता हूं सबसे पहले। तो रूल्स के लिए मैं आपको सबसे पहले यहां पर लिखवाता हूं, लिख लीजिए कि जब प्रारंभ में WH फैमिली जब प्रारंभ में आए, ठीक है, प्रारंभ में आए, तो उसके लिए रूल्स क्या होते हैं। देखो सबसे पहले रूल्स होगा इज, एम, आर, तीनों में से किसी एक, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, ठीक है। प्लस इसके बाद आएगा आपका सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट के बाद आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ये रूल्स है, नोट डाउन कर लीजिए सब लोग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो इंट्रोगेटिव है उसका रूल्स होता है इज एम आर में से एक, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी। फिर इसके बाद आपका आएगा सब्जेक्ट कर्ता, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी, फिर इसके बाद आपका आएगा आईएनजी, आईएनजी के बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं आपको कि क्या हम गांव जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस टेंस को पहचानेंगे कि हमारा टेंस कौन सा है। तो लास्ट में देखो रहा है, रही है, रहे हैं, यानी रहे हैं शब्द आया है यहाँ पर, यानी ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और यहां पर हम पहचानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा टेंस है, तो ये है इंट्रोगेटिव। ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है, ठीक है, यहां पर प्रश्नवाचक वाक्य यानी सबसे पहले मैंने आपको लिखा है कि जब प्रारंभ में डब्ल्यूएस फैमिली आए, यानी तो ये डब्ल्यूएस फैमिली यानी क्या शब्द हमारा पहले आया है, तो इसका रूल्स मैं आपको बता देता हूं। यहां पर सबसे पहले होगा इज एम आर में से एक, और यहां पर मैंने आपको बताया कि इज एम आर ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर बहुवचन है, बहुवचन के साथ में यहाँ पर आ जाएगा आर। तो यहां पर हम लिखेंगे सबसे पहले आर, इसके बाद सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहां पर है हम, यानी आर वी। ठीक है, आर वी। इसके बाद वर्ब, वर्ब क्या का कार्य कर रहा है, जाने का, तो आर वी। यहां पर गो मीन्स होता है जाना। ठीक है, तो गो के बाद में हमने क्या यहां पर ऐड करना है आईएनजी, तो ये बन जाएगा आपका गोइंग टू, आईएनजी हो गया। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां जा रहे हैं, गांव जा रहे हैं, तो यहां पर गांव, गांव होता है विलेज मीन्स। ठीक है, आफ्टर देन क्वेश्चन मार्क। तो ये पूरा टेंस हमारा बन जाएगा कि आर वी गोइंग टू विलेज। ठीक है, आर वी गोइंग टू विलेज क्वेश्चन मार्क। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं यहां पर कि जब इंट्रोगेटिव में ही कि जब मध्य में यानी डब्ल्यूएस फैमिली जब मध्य में आए तो उसका रूल्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अब हम यहां पर पढ़ेंगे कि जब यानी जो डब्ल्यूएस फैमिली है जब मध्य में आए तो उसका रूल्स कैसे होता है। इसका रूल्स मैं आपको मैं लिखवा दे रहा हूं यहां पर कि जब डब्ल्यूएस फैमिली मध्य में आ जाए किसी वाक्य के तो रूल्स क्या होता है। सबसे पहले यहां पर हो जाएगा डब्ल्यूएस फैमिली, सबसे पहले डब्ल्यूएस फैमिली आएगी यहां पर। ठीक है, इसके बाद यहां पर आएगा इज एम आर में से एक प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो ये रूल्स है, रूल्स को नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, और इसको एग्जाम्पल के साथ में हम इसको लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं आपको। मैं मैच क्यों देख रहा हूं, क्वेश्चन मार्क। अब इसको हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको लिखा है यहां पर कि डब्ल्यूएस फैमिली सबसे पहले आती है तो डब्ल्यूएस फैमिली यहां पर ये है यहां पर क्यों, क्यों आया है यहां पर, तो क्यों क्यों इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई। ठीक है, इसके बाद इज एम आर में से एक, मैं यहां पर इज एम आर में आपको बता रहा हूं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा यहां पर है मैं, और मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई।
ठीक है, आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है, तो वाई एम, इसके बाद आपका होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर आपका है मैं, तो वाई एम आई, ठीक है, आई हो गया, यहां पर आई लगा दिया यहां पर मैंने। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पर वर्ब कौन सा है, देखने का काम कर रहा है, ठीक है, तो देखना इंग्लिश में बोलते हैं इसको वॉच, WATCH, वॉच मीन्स होता है देखना। इसके बाद मैंने आपको बताया आईएनजी, इसके बाद आईएनजी जोड़ दो इसमें, तो ये वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है, व्हाई एम आई वॉचिंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या देख रहा है, मैच, द मैच, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये आपका रूल्स हो गया कि जब WH फैमिली मध्य में आए तो उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव का रूल्स क्या होता है, इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव की ओर, ठीक है, ठीक है। अब हम चौथा रूल्स पढ़ेंगे यहां पे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में मैंने आपको बताया था कि वाक्य के उसमें प्रारंभ में या मध्य में WH फैमिली आती है, लेकिन अब ये रूल्स आपका हो गया नेगेटिव वाला, तो WH फैमिली के साथ में आपका नहीं शब्द भी आएगा, ठीक है, यहां पर नहीं शब्द भी आएगा, वो आपका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहलाएगा। अब यहां पर WH फैमिली चाहे प्रारंभ में आए या मध्य में आए, तो रूल्स में आपको लिखवा देता हूं यहां पर कि जब WH फैमिली जब मध्य में आए तो उसको रूल्स क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो सबसे पहले लिख लीजिए यहां पे, जब मध्य में आए तो ये हो जाएगा WH फैमिली प्लस इज एम आर में से एक प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा आपका प्लस नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमेशा आपका नॉट आएगा, ठीक है, नॉट के बाद आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये रूल्स है, इस रूल्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसको हम एग्जांपल के साथ में करेंगे। एग्जाम्पल में इसका ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं जिसमें मध्य में WH फैमिली आए और नॉट भी आए। एग्जाम्पल नोट डाउन कर लीजिए कि वे दिल्ली क्यों नहीं जा रहे हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम करेंगे यहां पर। मैंने आपको लिखा है कि सबसे पहले WH फैमिली, यहां पर देखो, इसको पहचानेंगे तो पहचानेंगे कैसे, देखो लास्ट में रहा है रही ये शब्द आ रहे हैं, यानी ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसके बाद ये आपके WH फैमिली, मैंने आपको बताया WH फैमिली भी आपको यहां पर मिल रहा है, और प्लस नई शब्द, बीच में नई शब्द भी आया है, यानी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव टेंस, ये आपका चौथा रूल्स है। तो इसको इस रूल्स के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। सबसे पहले WH फैमिली, WH फैमिली में सबसे पहले है क्यों, क्यों की इंग्लिश में बोलते हैं व्हाई, ठीक है, एक चीज हो गया हमारा। और इसके बाद लगेगा इज एम आर में से एक, आपको मैंने बताया था कि एक वचन या बहुवचन के साथ में हम इसका यूज करते हैं, तो यहां पर वे शब्द हैं, वे को ये बहुत बहुवचन शब्द है, तो वे के साथ यहां पर लगेगा आर, ठीक है। इसके बाद यहां पर आ जाएगा वे को इंग्लिश में बोलते हैं दे। इसके बाद सब्जेक्ट भी हमारा हो गया। इसके बाद लगेगा यहां पर नॉट। अब वर्ब काहे का कार्य कर रहा है, जाने का, तो गो मीन्स होता है जाना, ठीक है। इसके बाद
गो के बाद यहां पर क्या लगेगा, आईएनजी, तो ये हो जाएगा गोइंग। गोइंग के बाद अब आएगा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यहां पर कहां पर जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, तो व्हाई आर दे नॉट गोइंग टू दिल्ली। ठीक है, इसकी स्पेलिंग लिख लो, मैं आपको क्लियर लिखा देता हूं। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब WS फैमिली जब आपकी प्रारंभ में आए, वो भी नॉट के साथ में, तो उसका रूल्स क्या होता है, तब तक के लिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब यहां पर हम बात करेंगे कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, यानी जब WS फैमिली जब प्रारंभ में आती है, सबसे पहले आती है, तो कैसे, उसके लिए कैसे क्या रूल्स होता है, नोट डाउन कर लीजिए सभी लोग। ठीक है, कि जब WS फैमिली जब प्रारंभ में आती है, तो उसका रूल्स क्या होता है, इज एम आर में से एक। ठीक है, किसी एक को आप चूज करेंगे, सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसको एग्जांपल के साथ में हम करेंगे। क्या मोहन लखनऊ जा रहा है? ठीक है, तो क्या मोहन लखनऊ जा रहा है, सॉरी नहीं जा रहा है, लखनऊ नहीं जा रहा है, क्योंकि नेगेटिव प्लस इंटरगेटिव है ना, इसलिए नहीं शब्द भी आना चाहिए यहां पर। तो अब इस टेंस को हम यहां पर देखो पहचानेंगे, लास्ट में रहा है नहीं भी आ गया, यानी कॉन्टिन्यूस में भी आ रहा है, नहीं शब्द आया है, और जो प्रारंभ में WS फैमिली आई है, यानी यहां पर WS फैमिली के साथ में नहीं शब्द भी आया है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव टेंस है, हमने इसको पहचान लिया तुरंत। ठीक है, अब इसका जो रूल्स है इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे कि इज एम आर में से एक। ठीक है, तो इज एम आर में से हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको हेल्पिंग वर्ब को हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, मोहन। मोहन एक वचन है, सिंगुलर है आपका, तो यहां पर हो जाएगा इज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा यहां पर है मोहन, तो इज मोहन। किसी भी नाम के पहले, किसी भी चीज का, जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम हो, उसका पहला वर्ड हमेशा कैप्स में होता है, तो इज मोहन। इसके बाद नॉट, नॉट हमने लगा दिया। अब ये वहां यहां पर लग रहा है वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काहे का कार्य कर रहा है, जाने का, यहां पे हो गया गो। इसके बाद आप यहां पर लगाएंगे आईएनजी, तो इज मोहन नॉट गोइंग, आईएनजी हमने यहां पे लगा दिया, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, लखनऊ, तो गोइंग के बाद यहां पे लगेगा टू लखनऊ। देखो अब ये लखनऊ एक शहर का नाम है, किसी भी शहर के नाम से, जितने भी शहर होते हैं सभी शहर के नाम से जो पहला वर्ड होता है वो भी कैपिटल वर्ड में होता है, तो गोइंग टू लखनऊ। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये यहां पर हमने बना लिया कि इज मोहन नॉट गोइंग टू लखनऊ, इसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहां पर सीखा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के चारों पार्ट्स हमने सीख लिए। ठीक है, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो मैंने एक एक रूल्स के साथ और एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया है। ठीक है,
जहां पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कत हो आप लोग इसको कमेंट में जरूर इसका रिवर्ट दीजिए हम लोगों को, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो क्लास है उसको और अच्छे से कैसे इस स्तर को बढ़ाया जाए, अच्छे से सुधार कैसे किया जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही बहुत है। ठीक है, अब जल्दी नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो अगली क्लास में करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए इसको आप रिवीजन करिए और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो भी क्लासेज है और हमारी क्लासेस फास्ट से ही जल्दी चले। तब तक के लिए नमस्कार।